हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनटेक यूट्यूब पर। तो फिर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बीएसएनएल कंपनी की तरफ से बहुत बड़ा एक ऑफर दिया गया है बीएसएनएल कंपनी के ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए। बीएसएनएल कंपनी की तरफ से अपने ब्रॉडबैंड के ऊपर जो इंस्टॉलेशन चार्ज जिससे पहले लिया जाता था उसके ऊपर बीएसएनएल कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा एक ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप बीएसएनएल कंपनी के ब्रॉडबैंड प्लान को अगर चूज करते हैं, वो भी अगर 30 जुलाई से पहले या फिर कोई भी अगर एंट्री प्लान को आप सिलेक्ट करते हैं, तो बीएसएनएल कंपनी की तरफ से जो कॉपर कनेक्शन के ऊपर और फाइबर कनेक्शन के ऊपर जो 250 से लेकर 500 रुपीज़ का जो चार्ज लिया जाता था अब से आपको देना नहीं पड़ेगा। अगर 30 जुलाई 2023 से पहले अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन को लेते हैं बीएसएनएल कंपनी का। बीएसएनएल कंपनी की तरफ से जो ऑफर को दिया जा रहा है वो कोई भी लिमिटेड सर्कल के लिए नहीं है। आप अगर ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई भी सर्कल के अंदर रहते हैं तो आपके लिए भी वो एप्लीकेबल है। आपको भी अब से बीएसएनएल कंपनी के ब्रॉडबैंड कनेक्शन के ऊपर 30 जुलाई से पहले अगर कोई भी आप कनेक्शन को लेते हैं या फिर कोई भी एंट्री प्लान को लेते हैं बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड प्लान के ऊपर, तो अब से आपको 250 से लेकर 500 रुपीज़ का जो चार्जेस है वो आपको पे नहीं करना होगा कंपनी को। बीएसएनएल कंपनी की तरफ से जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन को आपको प्रोवाइड किया था इसके अंदर आपको अनलिमिटेड कॉल भी फैसिलिटी दिया था, चाहे वो नेशनल कॉल हो या फिर लोकल कॉल के ऊपर हो। तो फिर बीएसएनएल कंपनी के हर एक यूजर्स के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। जितने भी सारे ब्रॉडबैंड यूजर्स है बीएसएनएल कंपनी के, अगर ब्रॉडबैंड को आप लोग लेना चाहते थे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम है। इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको बीएसएनएल कंपनी की तरफ से इस ऑफर को दिया जा रहा है। आप इसी टाइम पीरियड के अंदर अगर आप लेते हैं तो आपको इंस्टॉलेशन चार्ज पे नहीं करना होगा बीएसएनएल कंपनी को। इसके बाद बीएसएनएल कंपनी की तरफ से जो दूसरा गुड न्यूज़ आ रहा है कि बीएसएनएल कंपनी के साथ ईसीआईएल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया ऑफ लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया गया इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए। इस इंडिजिनियस डेवलपमेंट के अंदर स्मार्ट मीटर, साइबर सिक्योरिटी और सर्विलेंस सिक्योरिटी के साथ साथ और भी बहुत सारे टेलीकॉम सिक्योरिटी जो होता है उसके ऊपर वो अपडेट या फिर डेवलपमेंट किया जाएगा बीएसएनएल कंपनी, ईसीआईएल कंपनी, दोनों कंपनी मिलकर। तो बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है बीएसएनएल कंपनी की तरफ से कि बीएसएनएल कंपनी एक से बढ़कर एक बहुत बड़े काम किया जाए। बीएसएनएल कंपनी के साथ एक से बढ़कर एक कंपनी का टाई अप हो रहा है। इससे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि बीएसएनएल कंपनी के साथ लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज का एक डील हुआ था जिसके अंदर वो लोग प्राइवेट 5G को प्रोवाइड करेंगे एंटरप्राइज कंपनी के पास। और इसके बाद फिर से बीएसएनएल कंपनी के साथ ईसीआईएल कंपनी का कोलैबोरेशन किया गया इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए। फिर जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रन किया जा रहा है जिसका नाम है मेक इन इंडिया। और बीएसएनएल कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक मॉडल बनाया गया है मेक इन इंडिया के ऊपर काम करने के लिए। मेक इन इंडिया के ऊपर बीएसएनएल कंपनी इससे पहले इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ऊपर बीएसएनएल अपने 4G और 5G को लॉन्च करेंगे। मतलब बीएसएनएल कंपनी के साथ इंडिया के अंदर बीएसएनएल 4G और 5G सर्विस को लॉन्च करने के लिए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कंपनी है टीसीएस कंपनी के साथ डील्स किया गया। टीसीएस कंपनी के साथ ही साथ तेजस नेटवर्क, आईटीआई कंपनी के साथ भी डील्स किया गया बीएसएनएल 4G और 5G सर्विस इंडिया के अंदर लॉन्च करने के लिए। और जितने भी सारे वेंडर्स का इसमें डील किया गया वो हर एक कंपनी जो है वो मेड इन इंडिया की कंपनी है। इसलिए बीएसएनएल कंपनी की तरफ से जो 4G और 5G सर्विस को लॉन्च किया जाएगा वो पूरे तरीके से मेड इन इंडिया होगा। इसी चीज के ऊपर बीएसएनएल कंपनी की तरफ से पहले ही बता दिया गया कि बीएसएनएल कंपनी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के ऊपर बीएसएनएल 4G सर्विस को लॉन्च करेंगे। और इसी 4G सर्विस को जब सॉफ्टवेयर अपडेट करके बीएसएनएल कंपनी अपने 5G सर्विस को भी लॉन्च कर पाएंगे, जहां पे भी बीएसएनएल कंपनी 4G सर्विस को पहले लॉन्च करेंगे। और इसके बाद इस वीडियो के अंदर बात करूंगा वोडाफोन कंपनी की तरफ से मिल रहे गुड न्यूज के बारे में कि वोडाफोन कंपनी के साथ जो जेटीए कंपनी का डील हुआ है 200 करोड़ का। जेटीए कंपनी जो एक चाइनीज कंपनी है वो जो गियर बॉक्स प्रोवाइड करने वाले थे, इसको लेके इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक एनओसी मिलने वाला था जिसको अभी बताया जा रहा है कि सेंटर की तरफ से उसका अप्रूवल भी आ चुका है कि वीआई कंपनी के साथ जेटीए कंपनी का जो डील है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और वीआई कंपनी के साथ जेटीए कंपनी का जो 200 करोड़ का जो डील हुआ है इसके मुताबिक वो अपना जो गियर बॉक्स है वो भी प्रोवाइड कर पाएंगे वीआई कंपनी को। और इसके बाद वीआई कंपनी की तरफ से और भी एक बहुत बड़ा गुड न्यूज निकल के आ रहा है कि वीआई कंपनी लगभग 20,000 करोड़ का उन्होंने एक फंड अरेंज कर लिया है कोई भी प्राइवेट कंपनी की तरफ से या फिर प्राइवेट फर्म की तरफ से, जिसके ऊपर वीआई कंपनी की तरफ से इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा वीआई 5G गियर बॉक्स के लिए। जैसे कि 5G गियर बॉक्स कंपनी जो नोकिया या फिर एरिक्सन जो कंपनी उनके तरफ से पहले ही बता दिया गया है वो लोग कोई भी ड्यूज के ऊपर या फिर क्रेडिट के ऊपर कोई भी काम नहीं करेंगे वीआई कंपनी के साथ। कि वीआई कंपनी की तरफ से जो भी 5G गियर बॉक्स के लिए उनके पास ऑर्डर प्लेस किया जाएगा उसका वो 100% एडवांस पेमेंट लेंगे, या फिर जब भी वो लोग 5G गियर बॉक्स को प्रोवाइड करेंगे तभी उनके वेंडर को पेमेंट कर देना होगा वीआई कंपनी को। तो फिर वीआई कंपनी जो 20,000 करोड़ का जो फंड को रेस कर पाए अपने कंपनी के ऊपर या फिर वो अपने 5G लॉन्चिंग के लिए, वो बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है वीआई कंपनी के हर यूजर्स के लिए। क्योंकि वीआई कंपनी दिन ब दिन अपने यूजर्स को खोते रहे, हर महीना बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर को वो लोग लूज करते रहे। ट्राई के मुताबिक जो सब्सक्राइबर डाटाबेस रिलीज किया गया अप्रैल मंथ का, उसी महीने में वीआई कंपनी को छोड़ के लगभग 29 लाख से भी ज़्यादा उनके एक्टिव सब्सक्राइबर चले गए दूसरे कोई कंपनी में पोर्ट करके, चाहे वो 5G सर्विस यूज़ करने के लिए या फिर वो बेटर 4G सर्विस यूज़ करने के लिए। तो वीआई कंपनी को जो कुछ भी करना होगा बहुत जल्द या फिर बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर करना होगा, नहीं तो दिन ब दिन और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर उनके नेटवर्क को छोड़ के चले जाएंगे।